आप सभी का अपना YouTube चैनल MK एग्ज़ाम में स्वागत है। तो चलिए आज जो हम लोग बना रहे हैं ये मॉडल पेपर आप लोगों का जो निकला है उससे हम लोग आप आज का वीडियो बना रहे हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये जो सब्जेक्ट है ये आप लोगों का सोशल साइंस का है और किस प्रकार का प्रश्न दिया गया है, कितना नंबर का है और किस विषय से कितना फुल मार्क है और कितना आप लोगों को क्वेश्चन के आंसर देना है, डिटेल्स से हम बताएंगे आप लोगों को। तो वीडियो पर बने रहिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर क्या है। यहाँ पर जो दिया है ये आप लोगों का सेकंड टर्मिनल एग्जामिनेशन का 2021-22 का है, ये मॉडल पेपर सेट 1, ठीक है। तो जो ये आपका वर्ग 10 का है, विषय सामाजिक विज्ञान और इसमें फुल मार्क आपका रहेगा 40 रहेगा और समय आपको 1.5 घंटा दिया जाएगा। तो ये जो है आप लोगों का इस तरह का रहेगा, ये जो आप लोगों का परीक्षा होगा इसी प्रकार का इसमें दिया गया है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। यहाँ पर कुल प्रश्न है आपका 19, इसमें कुल 19 प्रश्न दिया गया है जिसमें से आप लोगों का 1 से लेके 7 तक जो है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। इसमें जो आपका है इसमें 60 प्रश्न में से आपको जवाब कितना का देना पड़ेगा, 5 का जवाब देना पड़ेगा। 1 से लेके 7 में आपका सिर्फ 5 गो का ही जवाब देना है, ठीक है। उसके बाद कहा गया है 8 से 14 तक में लघु उत्तरीय प्रश्न है जो आपका 60 प्रश्न में से इसमें भी आपको 5 का ही आंसर देना है, ठीक है। इसमें भी आपको 5 का ही आंसर देना है, ठीक है। उसके बाद जो देख रहे हैं ये 15 से लेके 19 तक जो है आपका 15 से लेके 19 तक जो होता है 5 गो में आप लोगों का 3 का ही जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जो बड़ा प्रश्न होता है उसमें सिर्फ आपको 3 ही प्रश्न का जवाब देना है, ठीक है। तो चलिए आगे का क्वेश्चन में हम देखते हैं कि दिया गया है क्या। क्वेश्चन आपका पहला नंबर जो क्वेश्चन है वह किस प्रकार का है देखते हैं, ठीक है। इसमें जो पहला प्रश्न है अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसमें किन्हीं 5 का उत्तर देना है। ये तो आपको पहले बता चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार है, रिंडर पेस्ट से आप क्या तात्पर्य है। रिंडर पेस्ट से आपका क्या तात्पर्य है। ये पहला जो क्वेश्चन है वह है रिंडर पेस्ट से आपका क्या तात्पर्य है। तो रिंडर पेस्ट जो है इसका उत्तर होगा, यहाँ पर जो दिया है आपका देखिए, यहाँ पर है रिंडर पेस्ट पशु में फैलने वाली एक खतरनाक बीमारी है। यह बीमारी अफ्रीका में 1890 के दशक में फैला था। ये जो रिंडर पेस्ट है यह एक पशु में फैलने वाले एक बहुत खतरनाक बीमारी है जो अफ्रीका में 1890 के दशक में फैला था। दूसरा क्वेश्चन जो है औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कब और कहाँ प्रारंभ हुई। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कब और कहाँ प्रारंभ हुई। यहाँ पर औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम 18वीं शताब्दी में प्रारंभ हुई और यह इंग्लैंड में प्रारंभ हुई थी। कहाँ पर हुआ था, इंग्लैंड में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति 18वीं सदी में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका देखते हैं। यहाँ पर जो दिया है वह है आपका घरों में उपयोग किए जाने वाले 2 ऊर्जा संसाधनों के नाम लिखे। तो घरों में कौन सा ऊर्जा संसाधन हम लोग उपयोग करते हैं। तो घरों में उपयोग किए जाने वाले 2 ऊर्जा संसाधन को कोयला और LPG कहते हैं। जैसे हम लोग खाना जो बनाते हैं जो उसमें किसमें करते हैं, ज़्यादातर हम लोग ऊर्जा जिसमें हम लोग को निकलता है वो है आपका कोयला और LPG। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी और इसके संस्थापक कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1985 में M.O. ह्यूम ने किया था। M.O. ह्यूम ने किया था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं क्या है। नेक्स्ट आपका है 5 नंबर में, यहाँ पर जो दिया गया है वह है आपका लोकतंत्र की कोई 2 चुनौतियों को लिखे। लोकतंत्र की 2 चुनौतियों को लिखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा
भारतीय लोकतंत्र की मुख्य चुनौतियां निम्नलिखित है। किस प्रकार का? क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद आदि भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख चुनौतियां है। एक नंबर हो गया। दूसरा नंबर में होगा विदेशों के साथ संबंध, जैसे कि पाकिस्तान के साथ संबंध, कश्मीर की समस्या, चीन के साथ संबंध, तिब्बत की समस्या आदि। ये सब क्या है आप लोगों का? ये लोकतंत्र चुनौतियां हैं। ठीक है, इसका आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट देखते हैं क्या है आगे जो दिया है उसको देखते हैं। यहाँ पर जो दिया है वह है आपका मुद्रा को परिभाषित कीजिए। ठीक है, इसको मुद्रा को परिभाषित करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर साधारण शब्दों में कहा जाए तो मुद्रा का अर्थ धन है, धन दौलत होता है। क्या होता है? मुद्रा मतलब धन दौलत, पैसा, रुपया पैसा। ठीक है, इसी मुद्रा का हम लोग प्रयोग कर लगभग दुनिया के सारे सुख सुविधा पा सकते हैं। जो मुद्रा का हम लोग उपयोग करके दुनिया का सारे सुख सुविधा हम लोग क्या पा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, ये लघु उत्तरीय प्रश्न है जिसका आपको 5 का ही आंसर देना है। साथ में इसमें 7 गो क्वेश्चन है, लेकिन आपको 5 का ही आंसर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो प्रश्न सबसे अच्छा लगे, जो आपको हो जाएगा, वही 5 प्रश्न का आप 7 में से 5 प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है 8 नंबर का क्वेश्चन है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर हो जाएगा आपका वैश्वीकरण का अर्थ क्या है। यहाँ पर वैश्वीकरण का अर्थ जब देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ा जाता है तो इस वैश्वीकरण कहते हैं। ठीक है, जो देश की अर्थव्यवस्था है उसको विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ा जाता है तो उसे वैश्विक अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थात बाहर की कंपनियां आकर भारत में व्यापार कर सके और भारत की कंपनियां बाहर जाकर व्यापार कर सके, इसको क्या कहते हैं? वैश्वीकरण कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। यहाँ पर नेक्स्ट दिया है आपका, उसी में वैश्वीकरण से उदाहरण के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट को ले सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उसको उदाहरण के स्वरूप हम लोग वैश्वीकरण में देख सकते हैं। ठीक है, इसमें हम सभी जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट का हेड क्वार्टर अमेरिका में है। क्वार्टर जो है उसका अमेरिका में है, परंतु इस कंपनी के सॉफ्टवेयर के कुछ अंग भारत और अन्य देशों में भी बनते हैं। ठीक है, तो ये जो दुनिया में राज कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, तो इसका ही एक उदाहरण हम लोग दे सकते हैं वैश्वीकरण में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो दिया गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन वह है आपका ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमले क्यों किए? ठीक है, इसमें क्यों हमला किया गया था? ब्रिटेन की महिला जो है कामगारों ने स्पिनिंग मशीन पर हमले क्यों किया? ठीक है, इसका आंसर ये होगा, यहाँ पर स्पिनिंग जेनी जो मशीन है, ठीक है, उसमें सूत कताई मशीन है। यह एक सूत कताई मशीन है। इसका आविष्कार जेम्स हर्सगिव्स ने 1764 ईस्वी में किया था। ठीक है, हर्सगिव्स ने इसका जो आविष्कार किया था वह 1764 ईस्वी में किया था। स्पिनिंग जेनी मशीन्स के इस्तेमाल का बहुत सारे मजदूर विरोध कर रहे थे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि किसी काम को 10 आदमी 10 दिन में कर वही काम को एक मशीन कई घंटों में कर देती है। ठीक है, इनमें कम लोगों की आवश्यकता होती है। तो अगर मशीन द्वारा कोई काम किया जाए तो 10 आदमी का काम वो घंटों में कर सकता है। ठीक है, इसीलिए जो आगे का है आंसर इसका देखते हैं। इसी तरह ब्रिटेन में महिला उन उद्योग में काम करते थे, जैसे वही स्पिनिंग जेनी मशीन आ गई, सारी महिलाएं का काम छूट गया और बेरोजगार हो गई। ठीक है, जो महिला काम कर रहा था तो स्पिनिंग जेनी मशीन
के लिए महिला जो काम करता था कंपनी में, तो उन लोगों क्या किया, उसके जगह पर वो मशीन अपना क्या करने लगा, काम करने लगा। महिलाओं को वहाँ से क्या काम छूट गया। उसके बाद वो बेरोजगार हो गए, जिसके कारण इस मशीन को एक दो आदमी आसानी से चला सकता है, ठीक है, चला सकता है और बहुत सारे धागा बना देता है। इसीलिए उद्योगपतियों ने सारे महिलाओं और मजदूरों को एक एक करके निकालने लगा। इसी कारण ब्रिटेन की महिला और मजदूरों ने स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमले किए, जिसमें अनेक परिवार वालों ने भी उनका सहयोग किया, ठीक है। महिला जो था उसमें काम करने वाले वो सब बेरोजगार होने लगा जब, तब उन्होंने क्या किया, उन मशीनों पर वो लोग हमला किए, ठीक है। तो यही इसका आंसर था। ये पूरा अब देख लीजिएगा, उसको बाद पढ़ लीजिएगा, ठीक है, समझ लीजिए। आपको तो हम समझा दिए हैं, उसके बाद खुद से भी समझ लीजिएगा, ठीक। आगे देखते हैं और क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 10 नंबर में है, वह है आपका भारत एक खाद्य फसल का नाम बताइए। भारत के एक खाद्य फसल का नाम बताइए और उसे उगाने के लिए दो आवश्यक भौगोलिक दशाओं को लिखें, ठीक है। भारत में एक खाद्य फसल का नाम बताइए और उसे उगाने के लिए दो भौगोलिक क्या परिस्थितियाँ बताना है आपको, दशाएं बताना है। जैसे भारत में सबसे ज़्यादा क्या होता है आपका चावल होता है, तो चावल खाद्य फसल है, ठीक है। चावल की खेती वर्षा ऋतु में होती है, क्योंकि चावल की खेती के लिए हमें बहुत अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। चावल की खेती के लिए अधिकतम वर्षा 100 सेंटीमीटर होना चाहिए और यह न्यूनतम अधिकतम से अधिकतम इतना और कम से कम आप लोगों को 25 डिग्री सेल्सियस धूप होना चाहिए, ठीक है, जिससे आपका फसल अच्छा होगा। चावल एक खरीफ फसल है। चावल की खेती के लिए जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक उपयोगी माना जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं पर क्या है, खेत समतल होना चाहिए चावल की खेती के लिए, और भारत में अधिकतर लोग चावल की खेती, विश्व का चावल उत्पादक पहला देश चीन है, दूसरा नंबर पर आप लोगों का भारत है। हमारा भारत जो है वो दूसरा नंबर पर आता है। हमारे देश चावल की खेती पश्चिम बंगाल, यूपी, उड़ीसा, बिहार इत्यादि में अधिक मात्रा में होता है, ठीक है। यही आपका जो क्वेश्चन है इसका आंसर यही होगा कि भौगोलिक दशा मतलब क्या होता है। इसको आप छोटा करके भी अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। तो क्या है जो भौगोलिक दशा है इसको आप लिख सकते हैं, इसका विवरण अच्छा से, यही आंसर को आप छोटा करके भी अपने से लिख सकते हैं, ठीक है। अगर पूरा लिखिएगा तो अच्छा है, नहीं तो आप छोटा करके भी लिख सकते हैं। परिस्थिति मतलब आप तो जानते हैं ये, क्योंकि जो आप लोगों का है चावल किस तरह से होता है, कितना डिग्री सेल्सियस में धूप में होता है, कितना पानी चाहिए, किस परिस्थिति में होता है, इसी का विवरण आपको देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप देख लीजिए यहाँ पर, यह है आपका 11 नंबर जो क्वेश्चन है, राजनीतिक दल का अर्थ क्या होता है, ठीक है। राजनीतिक दल का क्या अर्थ होता है, तो इसका आंसर होगा आपका जो है यहाँ पर राजनीतिक दल का अर्थ, राजनीतिक दल का एक ऐसा राजनीतिक दल जो है एक ऐसा संगठन है जो चुनाव के माध्यम से सत्ता प्राप्त करना अथवा सत्ता में भागीदारी करना चाहता है, ठीक है। जो राजनीतिक दल होता है वह चुनाव करके अपना सत्ता प्राप्त करता है। राजनीतिक दल एक बहुत बड़ा संगठक है, यह बहुत बड़ा क्षेत्र में फैला हुआ होता है। राजनीतिक दल का उद्देश्य बहुत बड़ा होता है, यह बहुत आगे तक सोचता है। राजनीतिक दल सरकार गठन होने के पहले और बाद दोनों स्थिति में अपना कार्य करता रहता है। इसका मुख्य उद्देश्य सत्ता को प्राप्त करना होता है। राजनीतिक दल का उदाहरण जैसे बीजेपी, कांग्रेस और भी सारे पार्टी है, ये सभी क्या हुआ, राजनीतिक दल हुआ, और यही इसका आंसर भी होगा, ठीक है। तो चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग इसको रख लीजिएगा अच्छा से, समझ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है आपका यहाँ पर जो दिया गया है वह है आपका क्या, लोकतंत्र किस रूप में एक उत्तरदायी शासन है, ठीक है। इसमें क्या है, लोकतंत्र किस रूप से एक उत्तरदायी शासन है। तो इसको देखते हैं, यहाँ पर क्या दिया है, लोकतंत्र उत्तरदायी शासन के रूप में है, क्योंकि लोकतंत्र में लोगों की सरकार है,
द्वारा बनाए गए तथा लोगों के लिए सरकार बनाने के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं तथा प्रतिनिधि लोग के लिए जिम्मेदारी होती है। लोगों को अधिकार है कि अगर वह प्रतिनिधि कामकाज से संतुष्ट ना है तो अपने प्रतिनिधि बदल सकता है। इसका मतलब यही हुआ कि लोकतांत्रिक जो है, लोकतंत्र किस रूप में एक उत्तरदायी शासन है, क्योंकि इसमें जो दिया गया है, देखिए कि लोकतंत्र उत्तरदायी शासन है क्योंकि लोकतंत्र में लोगों की सरकार है जो लोगों का बात सुनता है और उसका जिम्मेदारी भी होता है कि वो जब सत्ता प्राप्त कर ले तब दूसरे का भी काम अपना ढंग से करे और अच्छा से करे, जिससे कि लोग उससे संतुष्ट हो। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है वो अतिरिक्त मुद्रा वाले लोग और जरूरतमंद लोगों के बीच बैंक की किस तरह का मध्यस्थता करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका इसमें दिया गया है, ये 13 नंबर क्वेश्चन है कि अतिरिक्त मुद्रा वाले लोग और जरूरतमंद लोगों के बीच बैंक किस तरह का मध्यस्थता करता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका आंसर होगा वैसे लोग जिसके पास अतिरिक्त मुद्रा हो, बैंक उन लोगों का पैसा जमा के रूप में लेते हैं और उस जमा राशि का कुछ भाग बैंक अपने पास रख लेते हैं तथा बाकी पैसा जरूरतमंद लोगों को लोन के रूप में देता है। इस प्रकार बैंक अतिरिक्त मुद्रा वाले लोगों और जरूरतमंद लोगों के बीच मध्यस्थता का काम करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप इसको पढ़ लीजिएगा अच्छा से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका कि यहाँ पर जो दिया गया है ये आपका विश्व व्यापार संगठन के किन्हीं 2 उद्देश्यों को लिखे। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन के किन्हीं 2 उद्देश्यों को लिखे। यहाँ पर जो दिया गया है विश्व व्यापार संगठन के 2 उद्देश्य जीवन स्तर में वृद्धि करना, पर्यावरण का संरक्षण एवं उसकी सुरक्षा करना, ये जो है आपका 2 उद्देश्य हैं। ठीक है, देखते हैं आगे दिया क्या गया है। यहाँ पर जो है ये जो वो तो हो गया उसमें। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें 3 प्रश्न आपका आंसर देना है, ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं यहाँ पर क्या है आपका। यहाँ कहा गया है कि G77 देश में से आप क्या समझते हैं। G77, G मतलब होता है ग्लोबल। ठीक है, तो G77 विकसित देश का एक ऐसा समूह था जिन्होंने 1944 में होने वाले ब्रिटेन वुड्स के सम्मेलन में होने वाले नियमों से कई लाभ नहीं हुआ। ठीक है, नहीं हुआ था, इसलिए वे एक नए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली की मांग करने लगे थे जिसे G77 समूह के जिससे G77 की क्या हुआ, गठन हुआ। G77 समूह की मूल स्थापना 1777 देशों ने मिलकर की थी। बाद में बहुत सारे देश इसके सदस्य बनते गए। भारत भी G77 का सदस्य है। G77 जो है ये एक ग्लोबल क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें 77 देश मिलकर इसको बनाया गया था। ठीक है, और अभी भारत भी इनका एक सदस्य है। नेक्स्ट जो है आपका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वह है G77 ब्रिटेन में G77 को ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान की प्रतिक्रिया के रूप में विकास जो है G77 जो है ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान की प्रतिक्रिया के रूप में विकास कैसे हुआ इसका देखते हैं। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में IMF और IVRD विश्व बैंक का जन्म हुआ, जिन्होंने ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान कहा जाता है, क्योंकि IMF और IVRD
पर केवल कुछ शक्तिशाली देशों का दबाव था, इसलिए उसने विकासशील देशों को कोई विशेष लाभ ना हुआ। ठीक है, इसलिए इन ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान की प्रतिक्रिया के रूप में विकासशील देशों के G77 नामक देशों ने नई आर्थिक प्रणाली की मांग की ताकि उनके आर्थिक उद्देश्य को पूरा किया जा सके। ठीक है, जो उसका जो आर्थिक उद्देश्य है उसको पूरा किया जा सके। आगे दिया है यहाँ पर, उन्होंने विकास के लिए अधिक सहायता मिल सके, उन्हें जो है अधिक सहायता मिल सके और उन्हें कच्चे माल के सही दाम मिल सके, उन्हें अपने तैयार किए माल के लिए विकसित देश के बाजार में बेचने के लिए बेहतर पहुंच मिले। तो उन्होंने अपना कारोबार को और बढ़ाने के लिए क्या किया, दूसरे जो 77 देश मिलकर एक संगठन बनाया, जिससे आगे और जो विकसित देश है वो विकासशील देश में परिवर्तित हो जाए। ठीक है, उन्हें जो जरूरत हो वो उसको मिले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। यहाँ पर जो दिया गया है वह है आपका लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के समक्ष विस्तार की चुनौतियां क्या है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के समक्ष विस्तार की चुनौतियां क्या है। यहाँ पर जो दिया है आंसर इसका, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं के समक्ष विस्तार की अनेक चुनौतियां हैं। लोकतंत्र के विस्तार की चुनौती अर्थ होता है कि सत्ता में साझेदारी की विस्तार बनाया जाए। इसी उद्देश्य से विकेंद्रीकरण सिद्धांत को अपनाया जाता है और इस प्रकार सरकार की सत्ता की और कई स्तरों में बांट दिया जाता है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा स्थानीय सरकार और प्रशासनिक इकाइयां सत्ता में साझेदारी को विस्तृत बनाने के लिए वंश, लिंग, जाति, धर्म, संपदा, भाषा, स्थान आदि आधार पर भेदभाव मिटाने के लिए जो है चुनौती है। इसके लिए भारत ने अनेक प्रयास किए। पंचायती राज स्थापना किए गए। सत्ता में साझेदारी को विस्तृत करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 33% आरक्षण मिल गया। ठीक है, तो ये जो है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के समक्ष विस्तार की चुनौतियां था, जिसे सरकार ने इस रूप में आगे बढ़ाया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोग क्या है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया है, यहाँ पर जो दिया है आपका, एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका की विवेचना कीजिए। तो मुद्रा किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी समय ग्रहण करने योग्य होती है, अतः मुद्रा व्यक्तियों के लिए मूल्य चयन का काम करती है। भविष्य के लिए धन का संचयन मुद्रा के रूप में किया जा सकता है, जैसे कि पहले जमाने में वस्तु विनिमय होता था, जिससे व्यक्तियों को जरूरत का सामान नहीं मिल पाता था और इससे बहुत सारे व्यक्ति असंतुष्ट हो जाते थे, परंतु मुद्रा विनिमय में यह सारे परेशानियां दूर हो गए। ठीक है, मुद्रा विनिमय से क्या होता है कि मेरे पास पैसा है तो मैं कोई भी चीज़ खरीद सकता हूँ, लेकिन वस्तु विनिमय से ये नहीं होता था। मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत था उसको मेरा ही चीज़ लेना पड़ता था। इस कारण से बहुत लोग असंतुष्ट रहते थे। तो यही था आपका अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका का विवेचना। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या है यहाँ पर जो दिया गया है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यहाँ पर जो है, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल क्यों है। भारत में जो सौर ऊर्जा का जो भविष्य है वह उज्जवल क्यों है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है क्योंकि
सूर्य का प्रकाश एक ऐसा गिफ्ट है जिसके लिए हम पैसा नहीं देना पड़ता है, हमें पैसा नहीं देना पड़ता है। अतः गरीब आदमी भी सौर ऊर्जा का उपयोग आसानी से कर सकता है। भारत एक गर्म देश है, इसलिए यहाँ सौर ऊर्जा का उपयोग आसानी से किया जा सकता है तथा यहाँ हमें सौर ऊर्जा से अधिक मात्रा में वोल्टेज मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका कोयला, पेट्रोल, एलपीजी का उपयोग एक बार कर देने के बाद इसे दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह हम महंगे भी होते हैं, जबकि सौर ऊर्जा जो है आपका, ये जो है आपका सौर ऊर्जा जो है का उपयोग हम बार बार कर सकते हैं। सौर ऊर्जा का उपयोग हम लोग बार बार कर सकते हैं, इसके लिए हमें ज़्यादा पैसा भी खर्चा नहीं करना पड़ता है। सौर ऊर्जा का उपयोग हम बहुत सारे देशों में मुद्रा बचा सकते हैं। सौर ऊर्जा से हम लोग बहुत सारे क्या मुद्रा भी बचा सकता है, जो तेल, गैस इत्यादि के आयात के कारण हमें दूर के दूसरे देशों को देना पड़ता है। जो पैसा हम लोग को दूसरे देश से हम लोग तेल लाते हैं, क्योंकि भारत में उतना तेल नहीं मिलता है जितना हम लोग को उपयोग है, वो दूसरे देश से आयात करते हैं, तो हम लोग को पैसा उसके बदले पैसा लगता है, तो वो पैसा हम लोग को नहीं लगेगा। सौर ऊर्जा का उपयोग हम खाना बनाने में, पानी गर्म करने में, पानी निकालने में, दूध गर्म करने में इत्यादि के रूप में कर सकते हैं। सौर ऊर्जा का उपयोग हम लोग इन सभी चीज़ों के लिए हम लोग सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं, जिसके कारण भारत का जो है सौर ऊर्जा बोला है कि भविष्य उज्जवल है। भारत क्योंकि गर्म प्रदेश है और यहाँ पर सौर ऊर्जा एक बहुत बड़ा विकल्प के रूप में साबित होगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं अगले और वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए छोड़ सकूं। थैंक यू।